लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 10 में कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। तीन चीजें कह रहा है ये तीन इक्वेशंस गिवन है, इन तीनों इक्वेशंस को बारी बारी यानी कि इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, ओके, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में, ओके, और थर्ड क्या है जी, नॉर्मल फॉर्म में करना है। और भाई जो इक्वेशन गिवन है वो कौन सी फॉर्म है? ये जनरल फॉर्म है, याद रखिएगा, ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है इनटू टू वेरिएबल। तो जनरल फॉर्म से हमने इनको कन्वर्ट करना है इस वाली फॉर्म में, और इन तीनों इक्वेशंस को बारी बारी करना है। कैसे करेंगे आए फिर देख लेते हैं जी। मैं फर्स्ट वन पार्ट को लेके चलने लगा हूँ, इस इक्वेशन को मैं सबसे पहले कन्वर्ट करने लगा हूँ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। अच्छा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में तभी कन्वर्ट कर सकूंगा जब मुझे पता तो हो कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास जी स्टूडेंट्स क्या होती है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास होती है जी y इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, इसमें m जो है ये स्लोप है, और ये जो c है ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है? ये y इंटरसेप्ट होता है। तो अब हमें दो चीजें चाहिए, m चाहिए और c चाहिए। जब ये दोनों चीजें हमारे पास आ जाएंगी तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर अपनी इक्वेशन को ही डायरेक्ट इस तरह की फॉर्म बना दे। लाइक देखिए, मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूँ, 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे जस्ट y चाहिए, y। तो बाकी दोनों वैल्यूज अदर साइड पे ले जाते हैं। -4y इज इक्वल टू 2x इस साइड पे आएगा, माइनस का 2x होएगा, 11 भी इस साइड पे आएगा, माइनस का 11 हो जाएगा। अब देखें क्या लेफ्ट हैंड साइड पे y रह गया? नहीं, अभी भी ये -4y है। तो -4 से कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। -4y ओवर -4, -2x ओवर -4 एंड -11 ओवर -4, तीनों टर्म्स को, पूरी इक्वेशन को यानी कि तमाम रकमों को -4 से डिवाइड कर दिया। मकसद ये था कि राय लेफ्ट हैंड साइड पे जस्ट y रह जाए, क्योंकि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में यहाँ पे जस्ट y होता है। y इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस को कैंसिल कर देगा, ये आ जाएगा जी +1/2x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +11/4। अब अगर आप देखें तो हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन चुकी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या है यहाँ पर? 1/2, और c क्या है? 11/4। सो इस तरह डियर स्टूडेंट्स हमने इस फर्स्ट इक्वेशन को, ए पार्ट को, अभी जस्ट हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एक फॉर्म बनाई है। अब आए फिर हम आगे यहाँ पर इसके टू इंटरसेप्ट फॉर्म बनाते हैं। तो फिर डियर स्टूडेंट्स अब हमें पता तो ये होना चाहिए कि टू इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है। तो मैं लिखने लगा हूँ जी टू इंटरसेप्ट फॉर्म। वैसे प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस भी किया, अगेन यहाँ पे देख लेते हैं जी। x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1, ये फॉर्म है। राइट हैंड साइड पे 1 चाहिए, यहाँ पे x ओवर a y ओवर b चाहिए। तो कैसे है जी? a एक्चुअली x इंटरसेप्ट है, b क्या है? y इंटरसेप्ट है। ये फॉर्म कैसे बनेगी देखते हैं जी। ये है जी 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम हमें इस साइड पर 1 चाहिए। कैसे आएगा? ये कांस्टेंट इधर मूव करते हैं। सो 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -11। हमें इस साइड पर 1 चाहिए, ये -11 आ रहा है, तो 1 कैसे आएगा? जब हम इसको -11 से कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2x ओवर -11 -4y ओवर -11 एंड -11 ओवर -11। अब ये यहाँ पर 1 आ गया, राइट हैंड साइड पे 1 आ गया, ये हो जाएगा जी माइनस का 2/11x और माइनस माइनस प्लस का 4/11y। अच्छा, अभी भी ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म बनी नहीं है, क्योंकि हमें x ओवर a चाहिए, x अकेला चाहिए, x का कोफिशिएंट नहीं चाहिए। अब x के साथ ये है -2/11। ये बात को समझिएगा। अगर मेरे पास लिखा हो 5x, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x ओवर 1/5, यानी कि वो जो कोफिशिएंट
इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मैं उसको डिवीजन में लाऊंगा तो फिर 1/5 1 की डिवीजन में लेके आऊंगा, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो फिर 5 जो है इसके साथ आके क्या हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इसको प्रोड्यूसेंस हम लिख सकते हैं जी x ओवर, माइनस के साइन के साथ ही आएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 11/2 प्लस y ओवर 4/11 है तो ये हो जाएगा 11/4। ये मैंने कैसे किया ये देखें ना, ये है ना -2/11x, तो मैं इसको लिखूंगा x ओवर 1/-2 ऐसे हो जाएगा, और फिर हम इसको लिख सकते हैं जी x ओवर 11/-2। इसी तरह हमने लिख दिया, तो ये फिर अब डियर स्टूडेंट्स x ओवर -11/2 और y ओवर 11 प्लस 11/4 इज इक्वल टू 1। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी टू इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई है, और अब टू इंटरसेप्ट के फॉर्म के बाद अब हम इसकी बनाने लगे हैं नॉर्मल फॉर्म बनाने लगे हैं। तो आए फिर डियर स्टूडेंट्स नॉर्मल फॉर्म, मैं पहले यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट कर दूंगा और फिर मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मल फॉर्म यहाँ पे क्या होती है। तो सबसे पहले तो इक्वेशन को लिख लेते हैं। इक्वेशन इज 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब जरा नॉर्मल फॉर्म में देखिएगा, सबसे पहले तो हम कांस्टेंट वैल्यू को इस साइड पे लेके आएंगे, देन इट विल बी 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -11। अब यहाँ पर जिस कांस्टेंट वैल्यू को तो आपने मूव कर लिए यहाँ, लेकिन यहाँ पर जब कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी हमें उसका साइन देखना है। अगर तो वो पॉजिटिव है देन इट्स ओके, लेकिन अगर वो नेगेटिव है हमें इसको पॉजिटिव साइन में चेंज करना है। पॉजिटिव साइन में कैसे चेंज करेंगे, तो कंप्लीट इक्वेशन के साइन चेंज कर सकते हैं, मैथमेटिक्स हमें अलाउ करता है। यानी कि आप ये समझ नहीं है तो बोथ साइड पे हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दी है, कंप्लीट इक्वेशन के साइन चेंज कर दिए, यानी कि तमाम टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का 2x है, ये माइनस का 4y था, प्लस का 2x था, माइनस का 2x हो गया, माइनस का 4y था, ये प्लस का 4y हो जाएगा। और अदर साइड पे 11 नेगेटिव 11 था डियर स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव 11 में चेंज हो गया, और यही हमारा टारगेट था। अब इसके बाद x और y के कोफिशिएंट्स देखें। x और y के कोफिशिएंट्स क्या है, x का कोफिशिएंट है -2, और डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो y का कोफिशिएंट है वो हमारे पास है जी प्लस का 4। हमें इनका स्क्वायर लेना है कुछ इस तरह से, और एज ए होल स्क्वायर रूट ले लेना। ये जो वैल्यू आएगी इस वैल्यू से कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे जी डिवाइड इक्वेशन बाय -2 होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट के साइन में है। तो देखें ये वैल्यू क्या आती है, एक्चुअली ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 + 16 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 20, और स्क्वायर रूट 20 को हम लिख सकते हैं 4 × 5 विच इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट 5। ये जो 4 है इसका स्क्वायर रूट सोल्व होकर 2 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट 5 एज इट इज आ जाएगा। सो ये जो हमारे पास इसका रिजल्ट आ रहा है ना डियर स्टूडेंट्स, वो रिजल्ट आ रहा है 2 इंटू स्क्वायर रूट 5। सो इससे हम कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड करने लगे, यानी कि तीनों टर्म्स को -2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस 4y डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट 5। ये 2 को डिवाइड कर देगा, माइनस का x रह जाएगा, ये 4 भी 2 को डिवाइड करेगा, देन 2 4 हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया जी -x प्लस 2, ये -x ओवर स्क्वायर रूट 5 तो एज इट इज ही है, ये आ गया जी प्लस का 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 y इज इक्वल टू 11/2 इंटू स्क्वायर रूट 5। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास याद रखिएगा दिस इज द नॉर्मल फॉर्म, ये इक्वेशन की नॉर्मल फॉर्म है। सो हमने इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज किया, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज किया, और नॉर्मल फॉर्म में चेंज किया। अब इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, 3 इक्वेशन गिवन है, तो एक इक्वेशन को हमने डियर स्टूडेंट्स डील कर लिया है। आए अब देखते हैं इक्वेशन नंबर बी को। अब इक्वेशन नंबर बी को सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने जा रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे जी सबसे पहले तो इक्वेशन बी जो है वो लिख लेते हैं, लिखी हुई है फिर भी एक मरतबा जरा सोल्यूशन में 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने बताया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है जी y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इज दैट क्लियर? इस फॉर्म में इसको चेंज करना है। ओके y इसी साइड पे रहेगा, बाकी दोनों वैल्यूज हैं वो दूसरी साइड पे जाएंगी, -4x प्लस का 2।
अभी भी y यहाँ पर अकेला करना है तो 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। So y is equal to minus 4x plus 2 divided by 7, then it will be y is equal to minus 4 by 7x, यानी कि ये 7 इसको भी डिवाइड कर देगा और सेकंड टर्म 2 को भी डिवाइड कर देगा 2 बाई 7। तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म बन गई, जिसमें आप देखें x के साथ ये माइनस 4 बाई 7 की m है और 2 ओवर c जो है ये हमारे पास c की वैल्यू, और c हमारे पास क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है, इसीलिए इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। ये y इंटरसेप्ट है और ये हमारे पास स्लोप है, तो ये फिर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बन गई है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई है। x के साथ जो वैल्यू होती है अब वो जस्ट जो है वो हमारे पास क्या होती है एज ए स्लोप। ओके, अच्छा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद डियर स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म देख लेते हैं। अच्छा, टू इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे बनेगी जी, एक मरतबा मैं फिर इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं ऊपर मेंशन कर देता हूँ कि मैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने लगा हूँ इसको। सो इक्वेशन इज 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, पहला काम तो ये करना कि कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी तरफ लेके हमें जाना होगा। अब ये कांस्टेंट वैल्यू हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, 4x प्लस 7y इज इक्वल टू पॉजिटिव 2। एक्चुअली हमें यहाँ पर कांस्टेंट नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर 1 चाहिए होता है। याद रखिएगा, टू इंटरसेप्ट फॉर्म की बात कर रहा हूँ, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें यहाँ पे 1 चाहिए। 1 कैसे आएगा, अब ये जो कांस्टेंट वैल्यू है 2, इससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, यानी कि 4x ओवर 2 प्लस 7y ओवर 2 इज इक्वल टू 2 बाई 2। देन ये तो उसको डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस ये एज इट इज रह जाएगा 7/2y इज इक्वल टू 1। अब हमें इस फॉर्म में नहीं लिखना। अब देखें डियर फ्रेंड्स, ये 2x है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ x ओवर, ये 2 है तो ये हो जाएगा 1/2। बिल्कुल इसको ऐसा लिखा जा सकता है, क्योंकि ये 1/2 है तो ये x ओवर 1/2 है ना, x की डिवीजन में आ गया। इसी तरह ये जो है y के साथ जो कोफिशिएंट है इसको हम लिखेंगे y ओवर, जब मैं इसको 7/2 को 1/7/2 लिखूंगा तो ये एक्चुअली हो जाएगा 2/7। तो हम इस तरह लिख सकते हैं इसको 2/7 इज इक्वल टू 1। तो ये फिर डियर फ्रेंड्स हमारे पास जो है ना स्लोप टू इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाती है, और टू इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। यानी कि एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट है वो इनके साथ नहीं आने चाहिए, वो इस तरह डिवीजन में आने चाहिए। तो जो साथ आ रहे होते हैं फिर उनको डिवीजन में लाने का यही मेथड होता है कि आप उनको रेसिप्रोकल बना के यहाँ पर लिख दें। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है अब हम इसकी बना लेते हैं जी नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन बी की। सो नॉर्मल फॉर्म यहाँ पे देखते हैं, तो इक्वेशन सबसे पहले लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी नॉर्मल फॉर्म बना लेंगे। बहुत ज़्यादा आसान है नॉर्मल फॉर्म बनाना यहाँ पे। सबसे पहले तो इक्वेशन है जी 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, माइनस 2 को इधर लेके जाना है, तो इट विल बी 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। अच्छा, जब मैंने बताया था कि नॉर्मल फॉर्म में कि जब कांस्टेंट मूव करेंगे, कांस्टेंट यहाँ पर प्लस के साइन यानी कि पॉजिटिव साइन के साथ है, यहाँ पे आप ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, तो अब हमें यहाँ पर साइन के लिए कोई भी वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हमें क्या वर्किंग करनी है, अब हमें एक्स और वाई का कोफिशिएंट देखना है। एक्स का कोफिशिएंट है 4, इसका स्केयर ले लिया, वाई का कोफिशिएंट है 7, इसका स्केयर ले लिया, ये होल का स्केयर रूट, और कंप्लीट इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देना है, डिवाइड इक्वेशन बाय दिस वन। अब इसकी वैल्यू का देखें रिजल्ट क्या आता है, ये है 14 प्लस 16 प्लस 49। तो 16 प्लस 49 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी स्केयर रूट 65। और स्केयर रूट 65 को डियर स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये फिर एज इट इज ही रहेगा। तो हम कंप्लीट इक्वेशन को स्केयर रूट 65 से डिवाइड करने लगे हैं। 4x डिवाइडेड बाय स्केयर रूट 65 प्लस 7y डिवाइडेड बाय स्केयर रूट 65 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय स्केयर रूट 65। तो सिंपल इज डैट। अब इससे ज़्यादा जो है आई थिंक यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो यही प्रोड्यूस स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी क्या है, नॉर्मल फॉर्म है। नेक्स्ट ही थर्ड पार्ट है, सी पार्ट है, और थर्ड इक्वेशन गिवन है। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म में। डियर स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो है मैं सोल्व करता हूँ, हर क्वेश्चन का हर पार्ट हम सोल्व करते हैं, ताकि किसी स्टूडेंट को किसी भी जगह पर अगर कन्फ्यूजन हो तो उसकी वो कन्फ्यूजन जो है यहाँ से दूर हो जाए। सो सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म,
इक्वेशन लिखी 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। y को इधर रहने देते हैं, y वाली टर्म को, बाकी दोनों टर्म दूसरी साइड पे जाएंगी। तो ये माइनस का 8x है, तो डियर स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव 8x में चेंज हो जाएगा और 3 इस साइड पे आके -3 में चेंज हो जाएगा। अब हमें y को यहाँ पर अकेला करना है, तो y का कोफिशिएंट 15 है, तो 15 से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, तमाम टर्म्स को हमने 15 पे डिवाइड कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड पे डिस्टेंस y रह गया और यही हमारी रिक्वायरमेंट थी, और यहाँ पे 8/15 एज इट इज़ आएगा, क्योंकि ये एक दूसरे को सिंप्लीफाई नहीं कर रहे। 3/15 को हम कर सकते हैं, 3 1 the 3 3 5 the 15, इट विल बी 1/5। सो दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू 18/15 x एंड -1/5। सो ये हमारे पास m की वैल्यू स्लोप, और ये क्या हमारे पास -1/5 क्या है, y इंटरसेप्ट है। स्लोप इंटरसेप्ट के फॉर्म के बाद टू इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करते हैं जी। सो इक्वेशन है कि एक मरतबा दोबारा लिख रहा हूँ जी, 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 को अदर साइड पे लेके जाएंगे, 15y माइनस 8x इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, पॉजिटिव 1 चाहिए, पॉजिटिव 1 चाहिए। पॉजिटिव 1 कैसे आएगा, -3 को -3 से डिवाइड करते, तो कंप्लीट इक्वेशन को -3 से डिवाइड कर रहा हूँ, यानी कि 15y डिवाइडेड बाय -3 माइनस 8x डिवाइडेड बाय -3 एंड -3 डिवाइडेड बाय -3, ये तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा। देखिए ये जब इसको डिवाइड करेगा तो ये माइनस के साइन की वजह से ये हो जाएगा माइनस का 5y। ये डिवाइड तो नहीं कर रहे, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये ऐसे ही रहेगा 8/3x इज इक्वल टू 1। अब जस्ट ये एक्स और वाई है ना, तो हमें ये करना है कि एक्स का जो कोफिशिएंट है वो एक्स की डिवीजन में आ जाए। कैसे आए ये देखें, ये एक्स एज इट इज आ जाएगा और इसकी डिवीजन में जो कोफिशिएंट है उसका रेसिप्रोकल ले लें, तो इसका रेसिप्रोकल है 3/8। माइनस का साइन, वाई का जो रेसिप्रोकल, वाई का जो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स है कोफिशिएंट, वो इसकी डिवीजन में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्लस का साइन चाहिए, तो फिर इसका यहाँ पे प्लस ले लेते हैं, तो फिर इसका कोफिशिएंट क्या है, -5 है ना, तो -5 इस तरह इसकी डिवीजन में आ जाएगा, रेसिप्रोकल बन के -1/5 इज इक्वल टू 1। सो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी टू इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई है, और टू इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद अब हम इसको कन्वर्ट करने लगे हैं टू द नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन इज 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगेन 3 को इधर मूव करेंगे, मैं ज़रा लेफ्ट साइड पे दस टर्म्स को अरेंज करके लिख रहा हूँ, -8x पहले लिख रहा हूँ और 15y बाद में लिख रहा हूँ, इनके साइन वैसे के वैसे हैं। 3 को किधर मूव किया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। अच्छा, अब नॉर्मल फॉर्म है ना डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमें x और y का कोफिशिएंट देखना है। x का कोफिशिएंट है जी माइनस का 8, इसका स्केयर ले लिया, प्लस y का कोफिशिएंट क्या है 15 का स्केयर, और ये आ गया स्केयर रूट। एक्चुअली हम कंप्लीट इक्वेशन को इससे डिवाइड करने लगे हैं, डिवाइड इक्वेशन बाय दिस वन। अब ये होता क्या है, ये हमारे पास अगर आप देख लें तो ये हो जाएगा 64, अब प्लस 225, और 64 और 225 का डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो स्क्वायर रूट है, यानी कि ये आ गया जी 64 प्लस 225, इनको ऐड करेंगे देन इट विल बी 289, और इसका स्क्वायर रूट सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो एक्चुअली हमें 17 से इस कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड करना है, -8x डिवाइडेड बाय 17 प्लस 15y डिवाइडेड बाय 17 इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 17। सो ये बस डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी क्या बन गई है, नॉर्मल फॉर्म बन गई है। सो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट हुआ।